सभी छात्रों को नमो नमः। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी संस्कृतं रुचिरः प्रथमा भागः कक्षा षष्ठी द्वितीयः पाठः शब्दपरिचयः द्वितीयः भागः। द्वितीयः पाठः शब्दपरिचयः भाग द्वितीय। पाठ 2 शब्द परिचय दूसरा भाग। एषा का, यह क्या है। एषा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ पर है। दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। सा का, वह क्या है। सा घटी का, वह घड़ी है। घटी का किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है। घटी का समय सूचयति, घड़ी समय बताती है। एते के, ये दोनों कौन है। किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं। ना, नहीं। एते चटके, ये दोनों चिड़िए हैं। चटके किम कुरुतः, चिड़िए क्या करती हैं। एते विहरतः, ये दोनों विहार करती हैं, विचरण करती हैं। ते के, वे दोनों कौन है। ते चालिके स्तः, वे दोनों गाड़ी चलाने वाली हैं। ते किम कुर्तः, वे दोनों क्या करती हैं। ते वाहनम चालयतः, वे दोनों गाड़ी चलाती हैं, वाहन चलाती हैं। एतः कहा, ये सब क्या हैं। एतः स्थालिकाः, ये थालियाँ हैं। किम एता गोलाकारा, क्या ये सभी गोल हैं। आम, हाँ। एता गोलाकारा एव, ये सभी गोल ही हैं। तह कहा, वे सभी कौन है। तह अजह, वे सभी बकरियां हैं। तह किम कुर्वन्ति, वे सभी क्या करती हैं। तह चरंती, वे सभी चरती हैं। शब्दार्थः, अब यहाँ पर देखिए संस्कृत शब्दों के अर्थ दिए, वो आप स्वयं पढ़ लेंगे। अभ्यासः उच्चारणम कुरुत, अब देखिए इनका उच्चारण करने का अभ्यास करना है हमको। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्रों को देखते हुए पदों का उच्चारण करना है। सूचिका, सुई, पिपीलिका, चीटी, कुंचिका, चाबी, द्विचक्रिका, साइकिल, उत्पीठिका, टेबल, मक्षिका, मक्खी, अग्निपेटिका, माचिस, मापिका, स्केल, वीणा अर्थात बजाने वाली वीणा। 2 में देखिए का में लिखा है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत, इन वर्णों को जोड़ते हुए, इन वर्णों को जोड़कर जो पद बनेगा उसको कोष्टक में लिखना है। यथा, जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया है, का उ र उ त अ, तो मिला के क्या बना कुर्ता है। ये कैसे बनता है। ऐसे बनता है कि जो अक्षर है उसमें हलंत लगा है और हलंत के बाद उसमें यदि कोई स्वर आता है तो वो हलंत हट जाएगा और वो स्वर की जो मात्रा है वो उसमें लग जाएगी। छोटा आ है तो कोई मात्रा नहीं दिखेगी, स्वर पूर्ण हो जाएगा। और यदि ए है तो ए की मात्रा आ जाएगी, ई है तो ई की मात्रा वैसी की वैसी आ जाएगी। इसको देखिए, हम देखते हैं अब आगे दिया है ऊ, धन, दा, धन, या, धन, आ, धन, ना, धन, ए। तो इसमें क्या है, ऊ के बाद क्या आ रहा है, दा आ रहा है। दा में हलंत लगा है, उसके बाद कोई स्वर नहीं है तो दा दा ही रहेगा। फिर या आ रहा है, या के बाद में फिर क्या आ रहा है, आ रहा है तो या बड़ा हो जाएगा। उद्या, फिर आएगा ना और ना में फिर क्या लगेगा, ए की मात्रा, उद्याने। इसी प्रकार से ये बन जाएगा अगला स्थालिका, अगला बन जाएगा घटिका, अगला बनेगा स्त्रीलिंगः, अंत में विसर्ग ऐसा कैसा आ जाएगा। फिर बनेगा मापिका। आप इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे तो आपको ये बनाना बड़ी सरलता से आ जाएगा। पदानां वर्ण विच्छेदनम प्रदर्शयत, पदों का वर्ण विच्छेद करके प्रदर्शित करना है। देखिए वर्ण विच्छेदन का एक तरीका होता है कि वर्ण विच्छेदन करते समय जो व्यंजन होता है, व्यंजन अक्षर, उसमें से स्वर अलग हो जाता है और जब व्यंजन में से स्वर अलग होता है तो उस व्यंजन में हलंत लग जाता है, यानी कि वो व्यंजन आधा हो जाता है। देखिए कोकिला, कोकिला में का में कौन सा स्वर है, को, ओ स्वर है तो का में हलंत लगेगा, ओ अलग हो जाएगा। उसके बाद को की है, का में कौन सा स्वर है, फिर का में ई स्वर है तो का में हलंत लगेगा, ई अलग हो जाएगा। को की ले, फिर ला में कौन सा स्वर है, ए है तो ला में हलंत लगेगा, ए अलग हो जाएगा। ऐसा कैसा चटका, चटका में चा में चा आ दिख रहा है, चा में तो चा में हलंत लग के छोटा आ निकलेगा। देखिए जब उसमें कोई मात्रा ना दिख रही हो, कोई स्वर ना दिख रहा हो तो अपने आप हम उस व्यंजन में एक हलंत लगा के उसमें से छोटा आ निकाल देते हैं। सबसे अच्छा तरीका है। चा में हलंत लगाया, उसमें से आ निकाल दिया, फिर टा में हलंत लगाया, उसमें से एक आ निकाल दिया। का में पहले से ही मात्रा है तो का में हलंत लगा के ए निकल जाएगा। धाबी का देखिए, धा में बड़े आ की मात्रा है, धा में हलंत लगाया बड़ा आ, बा में ई की मात्रा है तो बा में से ई निकल गया। का में बड़े आ की मात्रा है, का में से आ निकल गया। विसर्ग ऐसा कैसा रहेगा, खट्टबा। ऐसी खट्टबा में क्या है, टा में कोई, खा में तो हम आ निकाल देंगे लेकिन टा क्या है, टा पहले से हलंत वाला है, जो पहले से हलंत वाला होता है उसमें से कुछ नहीं निकलता, वो ऐसा कैसा लिख दिया जाता है। वाह है, वाह में क्या है, बड़े आ की मात्रा है तो वाह में हलंत लगा के बड़ा आ लिख देंगे। ऐसे छुरिका में छा, उ, र, ई, का, आ, इस प्रकार से बन जाएंगे। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखा, चित्र को देख के इनके नाम लिखना है तो क्रम से इनके नाम आएंगे। उत्पीठिका,
पेटिका, नौका, चटका, वृद्धा, मापिका। अब देखिए इसमें वचन अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, ये स्त्रीलिंग के जो हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। जैसे लता का एक वचन लता, लते, लताः, ऐसे ही गीता का गीता, गीते, गीताः, पेटिका का पेटिके, पेटिका, पेटिके, पेटिकाः। देखिए इसमें लिखा है खट्टवाः, ये स्त्रीलिंग का बहुवचन है, तो एक वचन क्या हो जाएगा खट्टवा, द्विवचन खट्टवे। इसी प्रकार यहाँ पे लिखा है सा का अर्थ होता है वह, स्त्रीलिंग के लिए होता है एक वचन में सा, तो द्विवचन में ते, बहुवचन में ताहा। अब इसमें लिखा है रोटी के, ये द्विवचन है, तो एक वचन में हो जाएगा रोटी का और बहुवचन में हो जाएगा रोटी काहा। कोष्टकात उचित पदम चित्वा वाक्यम पूर्यत, कोष्टक से उचित पद का चयन करते हुए वाक्य की पूर्ति करना है। देखिए इसमें क्रियाएं दी हुई हैं और क्रियाओं के आगे हमें संज्ञाओं का प्रयोग करना है, तो हमें इसमें ये देखना है किस वचन की क्रिया है। जैसे कि चरताहा, ये द्विवचन है, तो इसमें अजय द्विवचन का रूप आ जाएगा, अजय अर्थात दो बकरियां। फिर लिखा है संति अर्थात हैं, ये बहुवचन की क्रिया है, तो इसमें द्विचक्रिका का बहुवचन क्या होगा द्विचक्रिकाः। चलती एक वचन की क्रिया है तो नौका आ जाएगा एक वचन, अस्ति एक वचन की क्रिया है तो सूचिका आ जाएगा, उत्पतंती बहुवचन की क्रिया है तो मक्षिका बहुवचन आ जाएगा। अब सा ते ता इत्ते ते उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, अर्थात सा ते ताः, इन सर्वनाम पदों का उपयोग करना है हमको। देखिए इसमें लिखा है महिला धावंती, महिला हैं दौड़ती हैं, महिला बहुवचन में तो इसमें ताहा आ जाएगा। सुधा बदती, सुधा एक वचन में तो सा आ जाएगा। जवनी के दौलता, जवनी का द्विवचन में तो ते आ जाएगा। पिपीलिका चलंती, चींटियां चलती हैं बहुवचन में तो ता आ जाएगा। चटके कूचता, चटके द्विवचन में है तो ते आ जाएगा। इस प्रकार से हम इनको वचन के अनुसार जमा देंगे। मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा अर्थात खिड़की, ये जो ऊपर खिड़की बनी हुई है इसमें से कर्ता पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए कर्ता कौन होता है, जो क्रिया को करने वाला होता है, तो इसमें क्रियाएं दी हैं, हमें इसमें कर्ताओं को लिखना है। संति का अर्थ होता है हैं बहुवचन में, तो इसमें बहुवचन का कर्ता कौन है पुष्पमाला, ये बहुवचन है तो यहाँ पर आ जाएगा पुष्पमाला। पश्यति कौन सी क्रिया है, एक वचन की क्रिया है, तो ऊपर देखेंगे कौन है, एक वचन में बालक है, बालका पश्यति, बालक आ जाएगा। लिखति, लिखति में देखेंगे कौन लिखता है, लेखिका लिखती है एक वचन में तो लिखति आ जाएगा। फिर लिखा है इसमें गर्जनती, कौन गर्जना करते हैं, शेर करते हैं, सिंह आ जाएगा इसमें। फिर लिखा है चलती, कौन चलती है, साइकिल चलती है तो द्विचक्री का चलती। अब देखिए मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रिया पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, ये जो खिड़की में दिए हैं इसमें अब इनने कर्ता दिए और हमको क्रियापद लिखना है। तो सौम्या इसमें आ जाएगा नृत्यति, सौम्य नाचती है। चटके इसमें आ जाएगा विहरतः, चिड़ियाएँ विहार करती हैं। फिर बालिके इसमें आ जाएगा गायतः, लड़कियां गाती हैं, दो लड़कियां। छात्राः इसमें आ जाएगा नृत्यंती, छात्राएं नाचती हैं। जनाः इसमें आ जाएगा पश्यंती, लोग देखते हैं। हमें देखना है कि कर्ता जिस वचन में है ना क्रिया भी उसी वचन की है। कर्ता एक वचन का तो क्रिया एक वचन की, कर्ता द्विवचन का तो क्रिया द्विवचन की, और कर्ता बहुवचन का तो क्रिया भी हमारी बहुवचन की होगी। इस प्रकार से हो जाता है। इति प्रथमः पाठः समाप्तः। सर्वेभ्यो नमो नमः।